नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत आल इमरान आयत नंबर 151। लफ्ज़ी तर्जमा और तफसीर। सनुल्की जल्द हम डाल देंगे, फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना उन लोगों के दिलों में, काफ़रू जो काफिर हैं, अर्रुअबा रोब खौफ, बिमा इस वजह से, अशरकू जो उन्होंने शिरक किया, बिल्लाही अल्लाह के साथ, माँ जबकि लम नहीं, युनज़्ज़िल उतारी उसने, बिही उसकी, सुल्तानन कोई दलील, वाहुम और उनका ठिकाना ही, अन्नारु आग है, वबिसा और बहुत बुरी, मस्वा जगह है, अज़्ज़ालिमीन ज़ालिमों की। तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनुल्की फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रुर्रुअब, अनकरीब हम डाल देंगे उन लोगों के दिलों में रौब जिन्होंने कुफ़र किया। रौब क्या होता है? डर, खौफ और दिल में रौब डालना, इसलिए कि दिल हाकिम है। हमारे जिस्म में दिल की मिसाल क्या है? जैसे एक हाकिम होता है, और दिमाग की क्या है? जैसे सेक्रेटरी होता है। बॉस का काम क्या है? हुक्म देना। और सेक्रेटरी क्या करता है? फाइलें इकट्ठी करता है, उनकी स्टडी करता है, उनको पढ़ता है, फिर खतूत लिखना और आगे भेजना। तो दिमाग क्या करता है? सारी बॉडी को मैसेज दे रहा होता है, ये करो, ये ना करो। वो सेक्रेटरी का काम कर रहा होता है। असल काम किसका है? दिल का। लिहाजा जो चीज़ दिल में आ जाएगी वो हो जाएगी। वो इंसान का इरादा पक्का बन जाता है तो फिर करके दम लेता है। जिस तरह अल्लाह ताला दिल में मोहब्बत डालता है, इसी तरह अल्लाह ताला उसके दिल में नफ़रत भी डाल देता है, रौब भी डालता है। फरमाया कि हमने काफरों के दिलों में रौब डाल दिया। क्यों रौब डाल देंगे? बिमा अशरकू बिल्लाह, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला के साथ शिरक किया। जो अल्लाह के साथ शिरक करता है वो बुज़दिल हो जाता है, क्योंकि वो इस पे भरोसा कर रहा है जिसको अपने नाक पर मक्खी उड़ाने की ताकत नहीं। मालम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, कि अल्लाह ताला ने उसकी कोई दलील नहीं उतारी। सुल्तान किसको कहते हैं? दलील को, कुव्वत को, क्योंकि दलील बहुत बड़ी कुव्वत होती है। सुल्तान बादशाह को भी कहते हैं, तो बादशाह के पास भी पावर होती है, दलील भी पावर होती है। तो दलील के ज़रिए से इंसान एक दूसरे को नीचा दिखा सकता है, हरा सकता है, जिस्मानी कुव्वत से नहीं हरा सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में फरमाया कि मुझे 5 चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो पहले किसी को नहीं दी गई, और उनमें से एक चीज़ क्या थी? मेरी मदद की गई है रौब के ज़रिए, रौब के साथ 1 महीने के फासले पर। यानी दुश्मन की फ़ौज अगर मुझसे महीने के फासले पर भी दूर हो तो फिर भी वो डर रही होगी, क्योंकि अल्लाह ने उनके दिलों में खौफ डाल दिया, रौब डाल दिया। अब ईमान का एक वज़न होता है ना, कुव्वत होती है, रौब होता है। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ लोगों का रौब होता है ना, वो मुख्तलिफ़ तरह का होता है। जो अल्लाह की जितनी अताअत करता है, जिसके अंदर जितना ईमान होता है, उसका उतना ही रौब होता है। कुछ लोगों से बहुत डर लगता है, वो क्या करते हैं? आपको कुछ भी नहीं, इज़्ज़त की वजह से ना इंसान खामोश हो जाता है। हर ख़ानदान में एक इंसान ऐसा होता है, डर के मारे लोग उसकी बात को कबूल कर लेते हैं, उनकी बात कोई टालता नहीं। कौन डालता है ये रौब? अल्लाह ताला डालता है। कुछ लोगों को कुछ के मुकाबले में ज़्यादा देता है, उसके अपने फैसले होते हैं ना, लेकिन रौब मिलने की एक बड़ी वजह ईमान होता है। अगर ईमान की कुव्वत के मुताबिक रौब होता है, ईमान की पुख्तगी होगी तो रौब होगा। क्या मुसलमानों को रौब है किसी पर? नहीं, कोई रौब नहीं है। क्यों? ईमान की कमज़ोरी है ना उनके अंदर। जंगे बदर पर क्या हुआ था कि तेरा रब फरिश्तों को वही कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईमान वालों को जमा के रखो, मैं कुफ़ार के दिल में अनकरीब रौब डाल दूँगा। वाहुम मुन्नार, उनका ठिकाना आग है, और बदतरीन है ठिकाना ज़ालिमों का। आग जो है वो ज़ालिमों का ठिकाना है, और शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है।